बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद है। मैं आपके साथ जो है वो कश्मीर की सारी न्यूज़ शेयर करते रही हूँ। जैसे जैसे अपडेट्स आती रही हैं, चाहे वहाँ पे ख़वातीन का इशू रहा है, चाहे वहाँ पे मुजाहिदीन की जो जंग है वो इंडियन आर्मी के साथ रही है, चाहे बेगुनाह जो वहाँ पे शहरी मारे गए हैं उनकी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, और किस तरह से वहाँ पे इंसानी हकूक़ के साथ इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो बड़ी अजीब सी है, और मैं कल मेरे पास एक न्यूज़ आ गई थी, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास कंफर्म रिसोर्सेज मौजूद हों, और आर्टिकल शाया किया है इस पर। और ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ ये है कि जो कश्मीरी बच्चे हैं, जो कि ऑर्फन्स हैं, जो कि जिनके माँ बाप नहीं होते, उन बच्चों को मार्केट में ले जाके बेचा जा रहा है। अब ये काम कौन कर रहा है? ये काम जो है वो इंडिया की दो ऐसी NGOs हैं जो कि बहुत ही इंसानी हकूक़ का नाम बहुत बुलंद करती हैं। वो क्या करती हैं कि ऐसे बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं रहे, जो कि पेंडेमिक में या तो मर गए या वैसे ही उनके इंतकाल हो चुका है, उन बच्चों को लेती हैं और उन बच्चों को ले जाके जो एक इदारा बना हुआ है ऑर्फनेज का, और वहाँ पे जो है ऑर्फन्स को यानी कि जमा किया जाता है। उसके बाद फिर उन ऑर्फन्स को आगे मार्केट में बेच दिया जाता है। अच्छा, सामने ये रिपोर्ट आती है कि ऐसे हम माँ बाप को देते हैं, जो कि ऐसे माँ बाप अडॉप्ट करते हैं जो कि कश्मीरी हैं और जिनकी औलाद नहीं है और जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत जब सामने खुल के आई तो बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो तकलीफ बात थी। कश्मीर में और मजालिम तो हो ही रहे हैं, ख़वातीन की असमत दरी है, नौजवानों का कत्लेआम है और लोगों का घरों से गायब हो जाना है, जिसमें से जो उनको जब सर्च ऑपरेशन होता है नामालूम मकान पर उनको मुंतकिल कर दिया जाता है, और साथ ही जो है उनके घरों को भी तबाह कर दिया जाता है, और घरों में घुस के जो है वो हिरासा करते हैं इंडियन आर्मी। और इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि मैं आपको साथ साथ बता चुकी हूँ। मैं बात करूँगी इस वक्त ऑर्फन बच्चों की, जिनको मार्केट में ले जाके बेचा जा रहा है। अच्छा, उन बच्चों के जो कुछ थोड़े बड़े बच्चे 6 महीने से की एज से जो बच्चे आते हैं इनके पास, उनको जो है वो इन्होंने कहा था कि हम ऐसे माँ बाप को बेच रहे हैं, ऐसे माँ बाप को हम दे रहे हैं जो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चों को उनके वेलफेयर के लिए, और उनके यहाँ औलाद नहीं है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ये इंडिया में ले जाके उनकी मार्केट में बेच रहे हैं, और अब उन बच्चों की जैसे भी बोली लगे उन बच्चों से बड़े होकर जो भी काम लिया जाए। दूसरी बात, दूसरी स्टेज के जो बच्चे हैं वो कौन से हैं? वो बच्चे जो हैं थोड़े से बड़े बच्चे, जिनको थोड़ी अकल है, जो थोड़े बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं और बता सकते हैं अपने बारे में, उस उम्र के बच्चों को जो है ले जाके ये बाकायदा केमिकल की फैक्ट्रीज में काम करवा रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को बेच के आ जाते हैं जो कि जराइम पेशा लोग हैं। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है इन बच्चों को बेचा जा रहा होगा। और ये सब कुछ जो है वो इंडिया में बहुत पुराना है। इस पर अल जज़ीरा ने, उर्दू BBC ने, इसके अलावा दूसरे भी DW तक ने इस पर जो है वो न्यूज़ बनाई थी, रिपोर्ट बाकायदा इसकी मौजूद है इनके जो है वो चैनल्स पे। तो ये बाकायदा इस पर ये अभी की बात नहीं है, 12 साल पहले की भी एक रिपोर्ट पड़ी है जिसमें कोल की जो पूरे कोल में इन बच्चों से काम लिया जाता है। तो अभी जो, लेकिन ये जो कश्मीर से लेके जा रहे हैं ना, ये एक दर्दनाक इसलिए क्योंकि कश्मीर में तो ऑलरेडी बहुत मजालिम है। अब वो बच्चे जो है मुसलमान हैं, वो बच्चे मुसलमान हैं, और फिर मुसलमान बच्चों को जो है वो कहीं ऐसे लोगों के पास जो कि उनके मज़हब के भी नहीं है, ये फ़रोख्त कर देते हैं। और फिर इन बच्चों के साथ क्या कौन सा नारवा सलूक होता है, क्या कुछ होता है, कौन सी गंदगी में वो बच्चे पल रहे हैं, नहीं पता। तो ये थी कि भी ये भी एक दर्दनाक न्यूज़ है जो कि कश्मीर की तरफ से है। इससे पहले तो हमने बहुत दर्दनाक न्यूज़ सुनी कि कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ जो कुछ भी हुआ, या जो भी इस वहाँ पे हालात रहे हैं, या जो जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती हैं वहाँ पे। लेकिन अभी जो है ये छोटे बच्चों के बारे में बात है, तो ये बहुत ही एक दर्दनाक बात है, जो कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे। तो ये थी कश्मीर से न्यूज़, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब हम बात करेंगे कि कश्मीर के लिए एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, जो कि इस रिपोर्ट में जो हद तक एक गोशवारा सही नहीं है, जो फैक्ट्स हैं वो सही नहीं है, जो कि इसमें बताए गए हैं कि जो डाटा दिया गया है लोगों का वो सही नहीं दिया गया, जो गिनती बताई गई है वो सही नहीं है। हुआ ये है कि जो अक्टूबर में इससे पहले भी लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जब से जो है ये बेसिकली हुआ क्या था, हुआ ये था
ये लॉ आया था इनका 370, तब से जो है वो वहाँ पे जो कश्मीरी जो आवाम है, जो वहाँ पे कश्मीर के रहने वाले हैं, जो जिनका ओरिजिन कश्मीर है, उनमें गम गुस्सा पाया जाता था। और जिसकी वजह से जो है, और इसके बारे में बाकायदा मैं आपको डिटेल बता चुकी हूँ कि ये 370 क्या बेसिकली था और इसकी वजह से जो है कितनी हकूक़ की पामालियाँ होती हैं इंसानों की। उसके बाद ये हुआ कि यूएई की तरफ से और जो अरब ममालिक है उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट की बात होने लगी, तो इन्होंने जो है वो क्या करना शुरू किया कि जो कश्मीरी लोग थे उनको उन्होंने कहना शुरू किया, कश्मीरी के लालच देना शुरू कर दी कि हम बहुत अच्छा, हम कश्मीर बना देंगे, हम कश्मीर के लिए काम करते हैं, कश्मीर इंडिया के सर का ताज है, तो हम जो है वो कश्मीरी के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो और इस तरीके से इन्होंने कर आ किया था कि कश्मीरी जानते थे सब कुछ, लेकिन थोड़ा कश्मीरी को इन्होंने राम कर लिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने जब ये 370 लगा दी, और 370 लगाने के बाद फिर इन्होंने वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया, सब कुछ, और बहुत टाइम तक इन्होंने कर्फ्यू नाफिज रखा, इंटरनेट नहीं था, सब कुछ नहीं था, लोग घरों में महसूर थे, कितने लोग भूख से मर गए। इन्होंने बहुत जुल्म उठाया, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन होता रहा, वहाँ से वीडियोज़ वायरल होती रहीं, जो पॉसिबल था, अगर इंटरनेट जहाँ जहाँ मुहैया अगर हो रहा था थोड़ा बहुत, तो वहाँ से लोग वीडियोज़ वायरल कर दिया करते थे और दिखाते थे किस तरीके से जो है वो इंडियन आर्मी घुस के किस तरीके से हिरासा करती है, किस तरीके से उन लोगों को मार रही है। जनाब पे उसके बाद ये हुआ कि कश्मीरी मुजाहिदीन एकदम से आ जाते हैं 313 के नाम से, कश्मीरी मुजाहिदीन आते हैं सामने, और उसके बाद फिर गज़नवी फोर्स के नाम से एक कहा गया जी दस्ता है, और वो जंगलों में मौजूद था। जंगलों में इन्होंने इनकाउंटर किया, इनकाउंटर के बाद जो सारी न्यूज़ में आपको वक्तन फ़वक्तन देती रही कि किस तरीके से जो है वहाँ पे इंडियन आर्मी मरती रही, और ये झूठे झूठे कश्मीरी मुजाहिदीन बना बना के लोगों को, आम लोगों को मारते रहे, और बाद में खुलता कि जी ये तो फलाना शख्स था और ये शख्स तो ये था, ये तो सिविलियन था, इसको उन्होंने इस तरीके से मार दिया। हुआ ये है कि जब कश्मीरी जो मुजाहिदीन थे वो इनके हत्थे नहीं चढ़े, तो उन्होंने फिर सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। फिर ये जब जंगल के अंदर जाते तो उसके बाद फिर इनको लगता कि वहाँ पे कोई अजीबो गरीब से इनके साथ कोई ऐसी मखलूक़ात हैं जो उनके साथ गलत कर रही हैं, और ये फिर वहाँ से खौफजदा होकर निकलते। फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो देखा गया कि कुछ दिनों पहले कि इनको कुछ की ऐसी बीमारी ने इनको घेर लिया था जो इनके लिए बहुत तकलीफ दे थी। वो बातें भी सामने आई, फिर वो भी पर्दा इन पर पड़ गया। फिर हुआ ये कि ओमिक्रॉन की बात आई कि जो ओमिक्रॉन जो है वो इंडियन आर्मी में फैल रहा है बहुत तेज़ी के साथ, जो कश्मीर की तरफ लगे हुए हैं, इन्होंने इसको भी पर्दा डाल दिया। लेकिन अब जो है जब इनके कश्मीरी मुजाहिदीन सामने आए हैं, तो कश्मीरी मुजाहिदीन का जो हुलिया था वो बहुत डिफरेंट था, और वो हुलिया था कि उनके जो उनकी बिल्कुल एक जो कमांडोज होते हैं उसकी जो बिल्कुल शक्ल में वो लोग सामने आए थे, उनकी अपीयरेंस बिल्कुल कमांडोज वाले थे, गॉगल्स लगे हुए थे, और उन्होंने वैसे ही जो है वो अपने हथियारों से लैस थे, वैसे उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था आर्मी वाला। तो उसको देख के उन्होंने कहा कि और उनके पास जदीद हथियार मौजूद थे। इसको देख कर उन्होंने कहा कि जनाब जी जो हथियार है बेसिकली कहाँ से आए हैं, ये तो आए हैं अफ़गानिस्तान से, और पाकिस्तान ने इनको भेज दिए हैं, और पाकिस्तान की वजह से जो है वो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है, और इनके पास जो सारे हथियार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ से। आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये लोग करंट छोड़ देते हैं, और वहाँ से जो है वो क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, और ये अपनी नाअहलियत का खुद ही सबूत देते हैं बात करते हुए कि इतने बड़े नाअहल हैं कि वहाँ से जो है वो आमदोरफ्त करवाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो एक ऐसी बात है जो नामुमकिन है, वहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। और उसके बाद ये हुआ क्योंकि इल्ज़ाम तो उन्होंने पाकिस्तान पे लगाना है, तो कश्मीरी मुजाहिदीन जो है वो कमांडोज की शक्ल में जब निकल कर आए और उनके पास जो हथियार थे वो बहुत जदीद थे, तो उन्होंने कहा जी वो अमेरिकन हथियार हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट्स में भी सेल हो रहे थे, जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ठीक करने के लिए दिए थे, ताकि चाइना के जो इंजीनियर्स हैं वो उसको बड़ा ज़बरदस्त सा कर दें, और उसके बाद फिर ये अफगानिस्तान में भी जाएँ, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो, और चाइना जो है वो उसकी कॉपीज़ बना लें, और उसके बाद फिर ये कश्मीरियों को भी देंगे। तो ये था इनका एक, जो कि आज इंडियन मीडिया जिस बात पर बहुत चीख रहा था। और उसके बाद इन्होंने कहा जी कश्मीरी मुजाहिदीन को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से हथियार आ रहे हैं तो इंडियन, और उसके बाद उन्होंने जी अमेरिका से कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका को सोचना चाहिए था ये हथियार देते हुए, और ये तो हथियार जो है हमारे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि अमेरिका के हथियार है, अमेरिका तो दोस्त है हिंदुस्तान का। तो ये आज इंडियन मीडिया पूरा दिन चीखता रहा इस बारे में, और ये एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी थी जो कि जिस पे कोई बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि किस तरीके से जो है वो कश्मीर में हथियार पहुँचेंगे, वो भी अफ़गानिस्तान के। तो ये है कश्मीर की न्यूज़, और ये के फैक्ट्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो
कश्मीर में जो है वो कहा जा रहा था कि जी अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा इन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन को, कश्मीरी मुसलमानों को मारा है। और उसके वक्तन फ़वक्तन जो है वीडियोस भी वायरल होती रहीं, क्योंकि इंटरनेट जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो खुला हुआ था, तो लोगों के सामने सारी बातें आती रहीं। अब इन्होंने उन सब चीज़ों को छुपाने के बाद एक के बाद दूसरे बंदे को मारते, तीसरे बंदे को मारते, और फिर इस तरीके से कितने निहत्ते लोगों को इन्होंने मारा। मेरे पास एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जी 20 कश्मीरी जो हैं उनको शहीद किया गया नवंबर में, जबकि जो गलत है। 129 कश्मीरियों को इन्होंने शहीद किया है। और वो 129 किस तरीके से हैं कि जब ये सर्च ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ से जो है वो बहुत सारे यंगस्टर्स को उठा के ले जाते हैं सर्च ऑपरेशन में, और नामालूम मकाम पे मुंतकिल करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और उसके बाद फिर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फिर उनको जो है वो ये मार देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं जो भी। अब जो है तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो जवान शामिल हुए हैं कश्मीरी मुजाहिदीन के दस्ते में, और वो ज़ाहिर से ट्रेनिंग लेंगे सब कुछ है, क्योंकि वजह ये कि अब उन्होंने कहा कि ये भाई आर या पार का सिलसिला है। अब कश्मीरी जो है वो इस तरीके से मार रहे हैं, तो अभी दरमियान में थोड़ा ये हल्के हो गए थे, अब इन्होंने दोबारा से जो है वो अपनी स्ट्रगल करना शुरू कर दी है कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। तो ये थी अभी तक की कश्मीर की न्यूज़। तो जो आपको पता है कि रिपोर्ट्स भी आती हैं तो वो भी इस तरीके की आती हैं कि जिसमें कहा जाता है कि जो कश्मीरी हैं और उनको ऐसे तो कम मारा हुआ दिखाएंगे, जबकि सिर्फ 20 लोग ये कह रहे हैं जी कश्मीरी मुजाहिदीन मारे, कश्मीरी मुसलमानों को मारा है इन्होंने, जबकि कश्मीरी मुसलमानों को जो तकरीबन 129 मुसलमानों को इन्होंने मारा है, और उसमें यंगस्टर्स की बहुत तादाद मौजूद है। तो ये थी अभी तक की कश्मीर से न्यूज़। बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।